सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वास्तव में हमें ये पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये किस तरीके से अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसका उल्टा। जस्ट क्या मानते हैं? इसका उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो रूट 5 का उल्टा यानी क्या मानेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। ये पेन रुक के चल रहा है, ये दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा हमने माना है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे होती हैं जो p बटे q के रूप में होती हैं। जहाँ p q क्या है? जहाँ p q सहअभाज्य सहअभाज्य क्या होते हैं? जिनके HCF कितना होना चाहिए? 1। इनका मान से निकालें तो कितना आना चाहिए? 1। Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको जैसे रूट 3 हो, रूट 2 हो, इनमें इतना सभी में आपको करना है। ठीक है। अब जैसे सहअभाज्य क्या होती हैं? जैसे ये है 2/3। तो ये गुणनखंड कैसे हैं? सहअभाज्य कैसे? 2 और 3 का मैं मासा निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। 2 और 3 किसी एक संख्या से विभाज्य हैं क्या दोनों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक से ही विभाज्य होंगी जे। तो इनका HCF कितना है? 1 है। तो ऐसी स्थिति में 2/3 हम किसी संख्या से निकाल सकते तो उन्हें सहअभाज्य बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलिए क्या करते हैं, इनके बटे हम मान लेते हैं 1, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी तिरछी गुणा। तो इनके करेंगे गुणा तो क्या आएगा? p एकम p और ये आ जाएगा रूट 5q। ठीक है, इतना आया। बहुत आसान विधि से मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे हम? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है। अब यहाँ देखिए p का हम वर्ग करेंगे, इधर रूट 5 और यहाँ q इसका वर्ग करेंगे। तो p का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? p का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कितना आएगा? 5। लेकिन q का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? q स्क्वायर। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? यहाँ से करेंगे p स्क्वायर और ये 5 को इसके बट्टे में भेज देंगे और बराबर इक्वल टू यानी q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है? p को। अब p कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है कोई। ठीक है, उसे 5 विभाजित कर रहा है यानी 5 उसे काट रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? इसमें थोड़ा थ्योरी लिखना है। ठीक है, चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यानी कोई p की जगह कोई ऐसी संख्या आ, जैसे मान ली यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 5 10 को काट देगा, 5 दूनी 10। अब 10 का हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 100। तो 5 इसके वर्ग को भी तो काट देगा, 5 दूनी 10 और 0। तो ये जो वर्ग है तो वर्ग के रूप में p स्क्वायर है, तो ये 5 इसे विभाजित कर रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी 10, तो 5 उसको भी तो विभाजित करेगा। तो वही हमने लिखा है 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम? ये p है जो p लेंगे और p के साथ हम क्या करेंगे? इन 5 को लेंगे। ठीक है, जो लास्ट में जो 5 आए हैं इन 5 को लेना है और इसके साथ हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं। यहाँ से k ले सकते हैं, s ले सकते हैं, q, जो भी आपको मन चाहें। ठीक है, a से लेकर z तक कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने k ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर
वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या आएगा, p का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया 5k का स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये आएगा k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, p स्क्वायर यानी यहाँ से देखो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो यहाँ से p स्क्वायर का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो p स्क्वायर दे रखे हैं यहाँ p स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो यहाँ लिख भी सकते हो p स्क्वायर का मान रखने पर, तो p स्क्वायर का मान कितना है आप इसमें देखिए 5q स्क्वायर है, क्या है 5q स्क्वायर और यहाँ है 25k स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 5q स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 25 इसके बट्टे में लिख लेंगे और यहाँ आ गया k स्क्वायर। अब देखिए 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो इम्प्लाइज दैट ये क्या बचा q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, 5 किसे कर रहा है, q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो ये लिखना है जैसे हमने यहाँ इतनी थ्योरी लिखी थी, बस यहीं p की जगह में क्या लिखना है q, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि 5q को विभाजित कर रहा, q स्क्वायर को कर रहा है, अतः या इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए जब हमने p और q से अभाज्य संख्या मानी थी कोई, ठीक है, जो मतलब किसी से कटे ना, अब इसमें 5 p को भी काट रहा है और 5q को भी काट रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं को 5 काट रहा है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना हुआ, अतः p बा q का जो p बा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, अतः और हमारा जो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसका एचसीएफ भी कितना हुआ, 5 हुआ, और जो हमें परमेय संख्या के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए था, 1, तो हमारी जो अवधारणा थी वो तो गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारा अवधारणा ये थी यदि 1 आता है तो परमेय संख्या मानी जाएगी, यदि 1 से अलग कोई भी गुणनखंड आता है तो वो क्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो मासा आया वो कितना आया, 5 आया, तो इसलिए लिख देंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास थी कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। बस इतना आपको करना है, इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में करेंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो चलिए कोई लेंथ ही नहीं है, आपको 1-2 बार करेंगे ट्राई से तो आपको